3 से थी पंचायती इंतखाबात पर बीजेपी की तैयारी तेज। नेशनल कॉन्फ्रेंस पर पंचायती फंड्स हड़पने और जमहूरियत कमजोर करने का इल्जाम। आदाब में माजिद चौधरी और आप देख रहे हैं पूंछ अपडेट्स। भारतीय जनता पार्टी के पंचायती राज प्रभारी अमन शर्मा ने पूंछ में बीजेपी हेडक्वार्टर में एक अहम इजलास का इनेकाद किया, जिसमें आइंदा 3 से थी पंचायती इंतखाबात और तंजीमी तैयारियों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इजलास में पंचायती राज के मुख्तलिफ प्रभारियों, कारकुनान और पार्टी अहदेदारान ने शिरकत की, जबकि जम्मू कश्मीर एसटी मोर्चा के सदर चौधरी अब्दुल गनी खसूसी तौर पर मौजूद रहे। इजलास के दौरान खिताब करते हुए चौधरी अब्दुल गनी ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर में पहली मरतबा मुकम्मल तौर पर 3 सीटी पंचायती निज़ाम को नाफज करके निचली सतह पर जमहूरियत को मजबूत बनाने का तारीखी कदम उठाया था। उन्होंने कहा कि पंचायत, ब्लॉक और ज़िला सतह पर डीडीसी कौंसलों ने अवामी फलाह व बहबूद के लिए बेमिसाल काम अंजाम दिए और उन्हीं तरक्याती मनसूबों की बुनियाद पर आज भी इलाके में काम नज़र आ रहे हैं। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि गुज़श्ता 2 बरसों में पूंछ हवेली के एमएलए ने कोई नया तरक्याती मनसूबा शुरू नहीं किया, बल्कि वो उन्हीं मनसूबों के रिबन काट रहे हैं जिनकी बुनियाद उनके दौरे डीडीसी में रखी गई थी। चौधरी अब्दुल गनी ने इल्ज़ाम लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनते ही पंचायतों के फंड्स को एमएलए फंड्स में मुंतकिल करके पंचायती राज निज़ाम को कमज़ोर करने की कोशिश की गई, ताकि अख्तियारात अवामी नुमाइंदों में तकसीम न हो और चंद लोग ही इक़्तिदार के मज़े लूटते रहें। उन्होंने कहा कि बीजेपी आइंदा पंचायती इंतखाबात के लिए पूरी तरह तैयार है और कारकुनान को अवाम के दरमियान जाकर पार्टी की पॉलिसियों और मरकज़ की तरक्याती स्कीमों को उजागर करना चाहिए। इजलास के दौरान उन्होंने पार्टी कारकुनान में जोश व खरोश पैदा करते हुए उन्हें इंतखाबात के लिए मुतहर्रिक रहने की तलकीन की। इस मौके पर अमन शर्मा ने भी खिताब करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत से जल्द अज जल्द 3 से 3 पंचायती इंतखाबात करवाने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि इंतखाबात में ताख़ीर हुकूमत की खुद गर्जी को जाहिर करती है, क्योंकि वो अवाम को अख्तियारात मुंतकिल करने से गुरेज़ा हैं। उन्होंने खदशा जाहिर किया कि जिस तरह पंचायत फंड्स को गस्ब किया गया, इसी तरह इंतखाबात में भी रुकावटें डालने की कोशिश की जा सकती हैं। ताहम बीजेपी इस सारे अमल पर कड़ी निगरानी रखेगी। उन्होंने कहा कि अगर वक्त पर इंतखाबात मुनक़िद हुए तो जम्मू कश्मीर में 3 सीटी पंचायती निज़ाम जमहूरियत की नई तारीख रकम करेगा और अवाम को बराह रास्त तरक्याती अमल में शरीक होने का मौका मिलेगा। इजलास में गुलजार जट, ऑफिस सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर एसटी मोर्चा हाजी मोहम्मद शरीफ, साबिक सरपंच करमाड़ा हाजी मोहम्मद इस्माइल, साबिक सरपंच खड़ी, साबिक सरपंच नूनाबाड़ी, रिटायर्ड मास्टर अब्दुल कयूम व पंचायती राज प्रभारी इंतज़ार अहमद, जिला सदर एसटी मोर्चा पूंछ समेत मुतअद्दिद पार्टी कारकुनान और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। आइए देखिए ज़िमन में पूंछ से कवर की गई हमारी ये खास और मुफस्सल रिपोर्ट। चौधरी अब्दुल गनी जी, मुजीब सिंह खालसा जी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रधान माननीय चौधरी अब्दुल गनी जी। अगर भारतीय जनता पार्टी के 29 एमएलए तो 29 कॉन्स्टिट्यूंसी में उनके वर्गों को वैसी तकलीफ है जैसी हमें है, लेकिन हमें इस चीज को महसूस करना है और हमें कबूल करना है और हमें अज़म करना है, मिशन बनाना है कि कल चाहे पंचायत का इलेक्शन हो, बीडीसी का, डीडीसी का, वहां हमारे ही लोग जीतने चाहिए। उसके लिए हमें कोशिश करनी है और उसके लिए हमारे अंदर सबसे बड़ी बात है यूनिटी चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि एक साथी हमारा कहीं कमजोर है, हम बाकी वाले उसका मजाक बनाएं। हमारा ये अमान होना चाहिए कि हमें उस साथी की मदद कैसे की जानी है। आज पंचायत के एक दूसरे के असर रसूख है, आज पंचायत के अंदर रिश्तेदारियां हैं, लेकिन हम नफ्सो नफ्सी के हाल में डूब जाते हैं जब तब हम आ जाते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी आपसे गुजारिश है, ये रिबन काटना कोई बड़ा माना नहीं रखता। मैंने स्कूल बिल्डिंगें बनाई, उनके रिबन एजाज खान काट रहा है। अगर उसका जमीर जिंदा होता शायद वो मैं काटता, उसकी जगह मैं होता नहीं काटता। मुझे तो वो काम के रिबन मैंने कभी नहीं काटे जो मैंने अपने 2 ब्लॉक में 250 करोड़ से ज्यादा के काम किए। भारतीय जनता पार्टी के हम सबको मालूम है कि आने वाले समय में पंचायत के चुनाव होने वाले हैं, सरपंचिस के, बीडीसी के, डीडीसी के। हम सबको पता है कि अभी जो टेन्योर था सरपंचिस का, बीडीसी का, डीडीसी का, वो ख़त्म हो गया। तो ये जो सरकार है ये इस इलेक्शन को डिले कर रही है। हम केंद्र सरकार ने पिछली बार डीडीसी के भी इलेक्शन करवाए, बीडीसी के भी इलेक्शन करवाए, सरपंचिस के भी करवाए, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो आज तक जम्मू कश्मीर में राज किया इतने सालों से, लेकिन उन्होंने कभी भी 3 टायर सिस्टम को इम्प्लीमेंट ग्राउंड में नहीं होने दिया। उसका रीज़न यही था कि वो कभी नहीं चाहते कि जो लोकल वहाँ के लोग हैं पंचायत के, पावर का शेयरिंग नहीं होना चाहिए। नहीं तो अगर
वो शेयरिंग करना चाहते तो लोगों को सशक्त करते, बीडीसी के इलेक्शन करवाते, डीडीसी के इलेक्शन करवाते, लेकिन उन्होंने कभी भी नहीं होने दिया। हम सबको मोदी साहब का, सेंटर केंद्र के अमित शाह जी का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने 3 टायर सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया जम्मू कश्मीर में। हमारी जो महिलाएं हैं, बहनें हैं, उनको भी रिजर्वेशन के माध्यम से आज हमारी बहनें जो है वो डीडीसी बनी है, बीडीसी की चेयरमैन बनी है, सरपंचीज बन रही हैं। और ये बात एनसी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। एनसी चाहती है कि जो हमारे एमएलए बने हैं यही एमएलए बन के बैठे रहें। जो फंड है डीडीसी का, बीडीसी का, सरपंचीज का, वो भी हम खुद ही अपने तरीके से जहां हमें लगाना है, या तो वो दिखेगा भी फंड हमें या नहीं दिखेगा, मुझे तो इसका भी लग रहा है कि हमें वो फंड भी जो है वो भी ये खुद ही निकल जाएंगे, जो आज तक निकलते भी आए हैं। हमारा आज इधर आने का यही मकसद है कि हम अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले समय में पुंछ में हमारे सबसे ज़्यादा बीडीसी बनेंगे, हमारे सबसे ज़्यादा सरपंचीज बनेंगे, पंचीज बने थे, और उसके बाद हमारे जितने भी डीडीसी हैं, इस बार मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस बार का जो डीडीसी चेयरमैन होगा और वाइस चेयरमैन होगा वो भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो आज ग्राउंड में हैं, वो पंचायत जा रहे हैं, पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। यही इसी को लेकर आज हमारा इधर पुंछ में आना हुआ है।